लेट्स लर्न न्यू टॉपिक टुडे। वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल टॉपिक, बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों आप लोगों को। बेसिक में बस सीख लेना है, समझ लेना है और प्रैक्टिस करनी है। आ जाइए, आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नीड एंड वांट, राइट। जिसमें नीड का, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। तो आज हम ज़रूरत की बात करेंगे, कहाँ कहाँ हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी कभी जब आप बोलते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत है, आई नीड मनी, क्या बोलेंगे आप? आई नीड मनी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू नीड पेन। तो जब भी सिर्फ ज़रूरत की बात आए, आपको चीज़ों की ज़रूरत हो, लोगों की ज़रूरत हो, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत हो, आप उसमें नीड का यूज़ करने वाले हैं। सिंपल यूज़ सिखा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी बोलना आए और कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि फिर धीरे धीरे थोड़ी कठिन होती चली जाएगी। कठिन का मतलब कठिन नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी, आसान हो जाया करेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हमें, वी नीड नैप। हमें, वी मीन्स होता है हमें, नीड मतलब ज़रूरत होना, नैप मीन्स नींद। जो भी आप सोते हैं, नींद लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नींद। वी नीड नैप, हमें ज़रूरत है नींद की। ऑलराइट। फोर्थ देखिए, दे नीड फैसिलिटीज़। उन्हें, दे का मतलब होता है उन्हें, अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। दे नीड फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ मीन्स होती हैं सुविधाएं। क्या है? सुविधाएं। उन्हें सुविधाओं की जरूरत है, दे नीड फैसिलिटीज। ऑलराइट। फोर्थ एग्जांपल देखिए, ही। जब हम किसी लड़के का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं वह, तब बोलते हैं ही नीड्स लैपटॉप। अब ध्यान देना क्या है, ही, शी, इट और नेम के साथ नीड नहीं लगेगा, लगेगा नीड्स। आइए समझाता हूं क्यों। ये थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं। किसी भी भाषा में हम जब बात करना शुरू करते हैं, किसी भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा आप बोल रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, तो हमेशा या तो आप अपने बारे में बात करते हैं, तो जिससे मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई, या तुम, यू, हम, वी, वे या उन्हें के बोलते हैं दे। ऑलराइट। ही, जब कोई लड़का हो उसका नाम नहीं लेते, हम बोलते हैं वह नहीं आ रहा है, वह सुनता नहीं, उसे ज़रूरत है, तो वह और उसे के लिए हम लगाते हैं ही। ऑलराइट। सेम वहाँ लड़की हो, वह या उसे की जगह हम बोल रहे हैं, लड़की का नाम लिख लीजिए, बोल रहे हैं वह, उसे ज़रूरत है खाने की, उसे ज़रूरत है नोट्स की, उसे ज़रूरत है फ़ोन की, वह जा रही है, तो वह या उसे के लिए, लड़की के लिए आता है शी। जैसे लड़के लड़की का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं ही या शी, वैसे ही जब चीज़ों का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं इट। जैसे मैं बोलूँ मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो मार्कर की जगह बोलूँ ये काम नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट वर्किंग, इट्स पिंचिंग, ये चुभ रहा है, राइट। इट्स बिकमिंग हॉट, ये गर्म हो रहा है, इट। चीज़ों का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं इट। तो जब नाम लेते हैं तो नेम ले लीजिए। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है, आई, वी, यू, दे के साथ जब भी हम ज़रूरत की बात करेंगे, हम सिर्फ लगाने वाले हैं नीड। आई, वी, यू, दे के साथ लगाने वाले हैं नीड। याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। ही, शी, इट, नेम के साथ लगाने वाले हैं हम ज़रूरत के लिए नीड्स। एस लगा देना है नीड में, एस, तो इसे क्या बोलेंगे? नीड्स। ही नीड्स, शी नीड्स, ही नीड्स, शी नीड्स, रवि नीड्स, राइट। आइए शुरुआत करते हैं फिर कि आपने वो समझ लिया वो अच्छे से, अब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ही नीड्स लैपटॉप, उसे ज़रूरत है लैपटॉप की, ही नीड्स लैपटॉप, राइट। उसे, वो लड़की है, उसे ज़रूरत है बदलाव की। कभी कभी हम लोग को चीज़ों की या अपने दिन में रूटीन की बदलाव की ज़रूरत होती है, हम बोलते हैं ना उसे ज़रूरत है बदलाव की। शी नीड्स चेंजेस, क्या है? शी नीड्स चेंजेस। ऑलराइट। आकाश नीड्स फोन, आकाश को ज़रूरत है फ़ोन की, आकाश नीड्स फोन, आकाश को ज़रूरत है फ़ोन की, आकाश नीड्स फोन। रवि नीड्स फूड, रवि को खाने की ज़रूरत है। मुझे कार की ज़रूरत है, आई नीड कार। मुझे मार्कर की ज़रूरत है, आई नीड मार्कर। मुझे एक्स्ट्रा मार्कर की ज़रूरत है, आई नीड एक्स्ट्रा मार्कर। मुझे चाय की ज़रूरत है, आई नीड टी। मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है, आई नीड कॉफ़ी। अब देखिए इसका एक दूसरा और स्वरूप मैं आपको बताऊं। यहाँ तो आपने सीखा ज़रूरत है,
लेकिन कभी कभी जरूरत ना बोलकर हम इसे आम भाषा में बोलते हैं, अपनी बोलचाल वाली भाषा में बोलते हैं चाहिए। क्या बोलते हैं? चाहिए। एक चाहिए का प्रयोग मैं आपको और सिखाऊंगा जिसमें लगता है शुड, लेकिन यहां कौन सा चाहिए? मुझे चाय चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चाय चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो ये देखिए, मुझे कपड़े चाहिए, यहां जो चाहिए मैं बोल रहा हूं, यहां मेरी जरूरत है। ये मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं मुझे खाना चाहिए, मीन्स आई नीड फूड। मुझे पैसे चाहिए, जरूरत है मेरे को। तो यह चाहिए तो हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब हम इंग्लिश इसीलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हम चाहिए जब आ गया तो शुड लगाना है, नीड जरूरत आ गया तो नीड, लेकिन हमें समझना है। इंग्लिश एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है, हमें इनके सेंस को समझना है और जो सेंस है उसमें वो लगा देना। अभी जैसे चाहिए के सेंस में बच्चे शुड यूज करते हैं, यहाँ जो चाहिए मैं बोल रहा हूँ मुझे तुम चाहिए हो, मुझे अपनी टीम में तुम चाहिए, मतलब मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे तुम चाहिए। तो यहाँ जो चाहिए बोल रहा हूँ समझना है हमें, यहाँ क्या बोलना? आई नीड यू, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मैं चाहिए हूँ। यू नीड मी, यू नीड मी। आई होप अब समझ में आ रहा है आपको। बस ऐसे यूज़ करते चले जाना है। और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मुझे वो कंपटीशन की ट्रॉफी चाहिए, आई नीड दैट ट्रॉफी ऑफ कंपटीशन। उसे मेरे पैसे चाहिए, ही नीड्स माई मनी। उसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, शी नीड्स माई प्रॉपर्टी। उसे मेरा घर चाहिए, शी नीड्स माई होम। रवि को मेरे पापा चाहिए, रवि नीड्स माई फादर। ओके, मुझे पेपर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, आई नीड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हमें कुछ पावर्स चाहिए, वी नीड कुछ के लिए सम, वी नीड सम पावर्स। हमें पॉजिटिविटी चाहिए, वी नीड पॉजिटिविटी। उसे पॉजिटिविटी चाहिए, बहुत नेगेटिव हो रहा है वो, ही नीड्स पॉजिटिविटी। वो लड़की है, उसे सुविधाएं चाहिए, शी नीड्स फैसिलिटीज। वो लड़की है, उसे आज़ादी चाहिए, शी नीड्स फ्रीडम। उसे नॉलेज चाहिए, शी नीड्स नॉलेज। अभिषेक को कंसंट्रेशन चाहिए, ही नीड्स कंसंट्रेशन। अभिषेक नीड्स कंसंट्रेशन। ऑलराइट, इतना समझ में आया? आइए इसके नेगेटिव यूज बता देता हूं, नेगेटिव और क्वेश्चन हम इसमें कैसे यूज करते हैं। आगे कुछ और यूज सिखाता हूं। अभी मैंने आपको सिखाया था इसके सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव हाँ वाले को बोलना, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं, हमें हमेशा किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, मतलब ये 4 तरीके की बात करनी आनी चाहिए। या तो हम किसी भी भाषा में जब बात करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर या हम हाँ में देते हैं या ना में देते हैं। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को बोला जाता है इंटरोगेटिव, राइट। हाँ वाले सेंटेंस को बोला जाता है अफर्मेटिव, ना वाले सेंटेंस को बोला जाता है नेगेटिव, और एक चौथा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्वेश्चन के साथ नहीं, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। अब देखिए, या तो आपने क्वेश्चन पूछा क्या तुम्हें शर्ट की जरूरत है, या क्या तुम्हें शर्ट चाहिए, डू यू नीड शर्ट। आंसर आएगा यस आई नीड शर्ट, हाँ मुझे चाहिए, या नहीं चाहिए, आई डोंट नीड शर्ट। क्या तुम्हें शर्ट नहीं चाहिए, चौथा स्ट्रक्चर जो हमें सीखना है वो इंटरेस्टिंग है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए शर्ट। तो ये 4 तरीके हमें सीखने हैं। इसे शुरू करने से पहले हल्का सा मैं आपको इंट्रो दे दूं कि इसमें क्या क्या आएगा। ये देखिए, इधर आइए। आई वी यू के साथ आपको हमेशा याद रखना है, थोड़ा क्लोज लुक ले लीजिए। आई वी यू दे के साथ हमेशा आपको क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव में क्या की जगह डू लगाना है। जब आप पूछे ना क्या तुम्हें जरूरत है, तो क्या की जगह क्या आ जाएगा, डू, राइट। नीड तो आना ही आना है। हाँ वाले सेंटेंस में सिर्फ नीड आएगा आई वी यू दे के साथ, क्योंकि ही शीट नेम के साथ नीड्स आता है, नीड्स। और जब आप मना कर रहे हो नहीं चाहिए, तो जब जरूरत के लिए मना करते हैं तो आपको उसमें आई वी यू दे के साथ डोंट लगाना है। क्या लगाना है, डोंट। अब एग्जाम्पल समझिए डिटेल में। देखिए, पहले मैंने क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या, मैंने बताया था ना डू की जगह क्या आ जाएगा, क्या तुम्हें मैप यानी नक्शा मैप मीन्स होता है नक्शा चाहिए, क्या तुम्हें नक्शे की जरूरत है, क्या तुम्हें नक्शा चाहिए। डू यू नीड मैप, डू यू नीड नॉलेज, डू यू नीड इंफॉर्मेशन,
देखिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको शुरू से लेकर चल रहा हूँ। अगर आपने मेरी ये 30 वीडियोस अच्छे से देख ली तो एडवांस लेवल की बाकी 30 वीडियोस आपको समझने में हेल्प करेगा। 60 सेशंस बहुत होते हैं सीखने के लिए। इंग्लिश आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। डू वी नीड कॉपी? क्या हमें, वी मीन्स होता है हमें, और हमें के साथ मैंने आपको क्या बताया था, डू वी का मतलब, हमें का मतलब वी, और वी के साथ आएगा हमेशा क्वेश्चन में डू। जैसे देखिए आपने शायद देखा होगा आई वी यू दे के साथ क्वेश्चन में लगेगा डू। डू वी नीड कॉपी? क्या हमें कॉपी की जरूरत है? क्या हमें कॉपी चाहिए? डू वी नीड कॉपी? राइट। सेम देखिए थर्ड एग्जांपल, डू दे नीड बुक्स? क्या उन्हें किताबें चाहिए? डू दे नीड बुक्स? क्या उन्हें किताबें चाहिए? राइट तो आपको कुछ ऐसे पूछना, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हें लैपटॉप चाहिए? डू यू नीड लैपटॉप? क्या तुम्हें माइक चाहिए? डू यू नीड माइक? क्या उन्हें बॉटल चाहिए? डू दे, उन्हें दे, डू दे नीड बॉटल? क्या उन्हें फ्लॉपी चाहिए? डू दे नीड फ्लॉपी? क्या तुम्हें कंप्यूटर चाहिए? डू यू नीड कंप्यूटर? ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आने से कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो समझ में आ गया, इट्स नॉट ओके। यू हैव टू मेक योर सेल्फ मोर प्रैक्टिस, पुट योर सेल्फ ऑन मोर प्रैक्टिस मोड। ओके, जितना ज्यादा आप समझने के बाद प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा सीख जाओगे। अब नेगेटिव देखिए, आई डोंट नीड लूडो। जब आप मना कर रहे हो ना तो आई वी यू दे के साथ आप डू नॉट लगा सकते हो। डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। तो ये आपकी मर्जी, आप डू नॉट बोले या डोंट बोले। बोलने में ज्यादा डोंट बोलते हैं। आई डोंट नीड लूडो, मुझे लूडो की जरूरत नहीं है, मुझे लूडो की जरूरत नहीं है, सॉरी। यू डोंट नीड पिकल। पिकल मीन्स होता है अचार, आप जो घर में खाते हैं ना, आम का या फिर नींबू का, दैट्स कॉल्ड पिकल। यू डोंट नीड पिकल, तुम्हें जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड पिकल, तुम्हें अचार की जरूरत नहीं है, राइट। और मैं आपको बता दूं, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड मनी, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड मी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड हिम, लड़का है, आई डोंट नीड हिम। लड़की की जरूरत नहीं मान लो वो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड हर, लाइक अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ आने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन में नहीं का लेकर के। क्या तुम्हें जरूरत नहीं है स्टेपलर की? जो इससे पेन लगाते हैं ना स्टेपलर, क्या तुम्हें जरूरत नहीं है? क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं। तो डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, डू यू नॉट नीड स्टेपलर? डू यू नॉट नीड शूज? लेकिन इसे शॉर्ट में कैसे बोला जाता है? इसमें शॉर्ट में बाहर लगा देते हैं हम डोंट। डोंट यू नीड स्टेपलर? क्या तुम्हें जरूरत नहीं है स्टेपलर की? डोंट यू नीड स्टेपलर? क्या आपको इसके अगले पार्ट की जरूरत नहीं है? डोंट यू नीड इट्स अनदर पार्ट? क्या आपको सेकंड पार्ट की जरूरत नहीं है? डोंट यू नीड सेकंड पार्ट? क्या आपको कॉफी की जरूरत नहीं है? डोंट यू नीड कॉफी, राइट। तो यहां देखिए, डोंट यू नीड स्टेपलर, डोंट यू नीड शूज, डोंट यू नीड टाई? क्या तुम्हें टाई की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है? डोंट दे नीड मनी? क्या उन्हें नॉलेज की जरूरत नहीं है? डोंट दे नीड नॉलेज? क्या उन्हें पिज्जा की जरूरत नहीं है? डोंट दे नीड पिज्जा? क्या उन्हें वाटर बॉटल की जरूरत नहीं है? डोंट दे नीड वाटर बॉटल? क्या हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है? तुम ऐसी बात कर रहे हो, डोंट वी नीड यू? क्या हमें बच्चों की जरूरत नहीं है? डोंट वी नीड किड्स? क्या हमें बैल की घंटी की जरूरत नहीं है? डोंट वी नीड बैल? क्या हमें घड़ी की जरूरत नहीं है? डोंट वी नीड वॉच और क्लॉक, राइट। क्या हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है? डोंट वी नीड क्लॉथ्स? हमें कपड़ों की जरूरत है, वी नीड क्लॉथ। हमें बैग की जरूरत है, वी नीड बैग। उन्हें बैग की जरूरत है, दे नीड बैग। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पेन की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड पेन। मुझे चेक की जरूरत ही नहीं, आई डोंट नीड चेक। समझ में आया? उसे जरूरत है, ही नीड्स चेक। उसे जरूरत है पैसे की, शी नीड्स मनी। उसे अकाउंट की जरूरत है, शी नीड्स अकाउंट। उसे दूसरे फोन की जरूरत है, शी नीड्स अनदर फोन। ऑलराइट, ही शीट नेम के साथ नीड्स लगाइए, डू आई वी यू दे के साथ नीड लगाइए। आई वी यू दे के साथ क्वेश्चन में डू लगेगा, मना करने वाले में डोंट लगेगा, क्वेश्चन में नहीं करेंगे तो डोंट लगेगा। डोंट यू नीड एक्स्ट्रा पैकेजेस? नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पैकेजेस की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एक्स्ट्रा पैकेजेस, राइट। अभी आपने आई वी यू दी के सीखा, एक और छोटा सा सेशन रह गया, उसमें आप 10 समझिए, फिर टाटा ची बाय बाय करते हैं। आइए।